very warm welcome to all of you. Being a Miss Gen Z on such a big cause. एक बार तालियों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. For coming here and choosing to be part of this. तो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप. दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी है. देखिए, आखिर ये शो हम क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा प्रदूषण की बात की है, लेकिन प्रदूषण का हल कौन बताएगा? क्या हम उस हल का हिस्सा बन सकते हैं? सवाल यह है कि क्यों भारत की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गई है. साल दर साल दिल्ली के वायु प्रदूषण का मसला टेलीविजन पर, अखबारों में, सुर्खियों में, विज्ञापनों में, हर जगह होता है. या तो पॉलिटिकल पार्टी अपना विज्ञापन देती है कि हमने ये बदल दिया, हमने वो बदल दिया, लेकिन हम सब मिलकर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से हम, आपकी पीढ़ी और आपके बाद आने वाली पीढ़ी भी खुश होकर रह सके, खुली हवा में सांस ले सके. तो यही हमारी कोशिश है और इसी में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कैसे प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को हम अधूरा छोड़ देंगे अगर हम सब इसका हिस्सा नहीं बनते हैं. आखिर इस पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है? हम हर बार इसके बारे में बात करते हैं जैसे कोई नंबर है, कोई टिक मार्क है, कोई वेदर का ऐप है जो ये आ गया है, बट इसका टेंजिबल इम्पैक्ट कितना है हमारी लाइफ पर? क्या आपको पता है कि हमारी और आपकी लाइफ में से 8 साल कट गए हैं? हमने सिर्फ ये करा दिल्ली में और आपकी और मेरी जिंदगी के 8 साल कट गए. That's how important the issue of pollution really is. 8 years are gone just from breathing. It's the highest such loss recorded in any major city on the planet. सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सिर्फ एशिया की बात नहीं है, पूरे विश्व में इतना ज्यादा पोल्यूशन किसी और देश में नहीं है, किसी और सिटी में नहीं है. और हमने साल दर साल हम हर बार स्टोरीज करते हैं, हर बार हमारी रील्स वायरल होती हैं और जेनजी कहता है हाँ इस पर हमें काम करना चाहिए, पर हम हर बार आपस में भी, न्यूज रूम में भी यही बातचीत कर रहे होते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है. हर साल वही इशू, हर साल वही मुद्दा, हर साल वही सवाल पॉलिटिशियन से, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? Which is why we are here in front of you today. Which is why today, Aaj Tak in India today, together, we've sort of gotten our forces together to bring this one issue to you. आखिरकार ये भी याद रखिए आप लोग, हाँ ताली बजा सकते हैं. पोल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ जेनजी को मैटर नहीं करता है, जो सिर्फ मुझे मैटर नहीं करता है, जो सिर्फ आप अमीर हैं या गरीब है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं फर्क नहीं पड़ता, आपका डॉक्टर कितना अच्छा है वो भी, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है. पोल्यूशन आपकी जिंदगी को बुरी तरह से बिगाड़ रहा है और इसमें अब कोई दो राय नहीं है. एक वक्त था जब हम बच्चों को पढ़ाते थे कि भाई 6 ऋतुएं होती हैं, हाँ. लेकिन अब उसमें जुड़ गया है दिल्ली में पोल्यूशन ऋतु. तो तैयारी कर लीजिए, पहले से मास्क वास्क का इंतजाम करिए, घर में छिपके रहिए, हमेशा एयर प्यूरिफायर चला कर रखिए. हमारी जिंदगी बदल गई है सिर्फ इस हवा की वजह से. तो इसको बदलने का वक्त आया कि हम क्या इस हवा को बदल सकते हैं. So here is what we are doing differently. For the next 6 weeks, this is not a studio conversation. This is not something that Anjana and I will do here standing in front of you. This is a working process. Solutions will get pitched from you. They will get tested in the field by the government. The jury will inspect if your idea actually works. And then finally, on the 2nd of October, 6 weeks from now, the Delhi Chief Minister will stand here in front of you to say, you know what, let's get this idea going. तो आपको करना क्या है? आपको बनाना है एक वीडियो, जो आप सबको मुझे पता है काफी अच्छे से आता है. आपको एक वीडियो बनाना है, आपको उस वीडियो में बताना है कि आपका सोल्यूशन क्या है. अगर आपका सोल्यूशन वर्क करता है तो हमारी जूरी उसे एक्सेप्ट करेगी, उसे टेस्ट करेगी और उसके बाद एक काफी अच्छा प्राइज मनी भी है. बता दें इनको अंजना? हाँ बता दीजिए क्योंकि अच्छों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा उससे. इट्स अ ह्यूज अमाउंट. द प्राइज मनी फॉर नॉट जस्ट 1 idea or 2 ideas, but all ideas that get accepted by the jury will win 50 lakh rupees. हमने सोचा कि जब परेशानी इतनी बड़ी है तो उसमें आपको इंसेंटिव भी थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए ताकि पूरी ताकत झोंके और ये
इंश्योर करें कि हम कुछ ना कुछ 2-3 तो अच्छे सोल्यूशंस निकालें जिससे लॉन्ग टर्म में हमें फायदा हो। हम सिर्फ उसकी शिकायत ना करें बल्कि कोई सोल्यूशन भी पहुंचे। दिल्ली आपकी, सोल्यूशन आपका। आपको बस ये QR कोड जो हम अंत में आज लॉन्च करेंगे, मुख्यमंत्री दिल्ली की आने वाली हैं हमारे साथ यहां पर स्टेज में, वो QR कोड लॉन्च करेंगे जिसको स्कैन करके आप अपना सोल्यूशन, अपना पिच भेज सकते हैं। So are you all excited? You've got a solution? But you have Pollution time. warriors. Yeah. You've got some time. But let me tell you how exactly this is going to work. Like I explained in the beginning as well. There is already an innovation challenge that is underway. दिल्ली सरकार already ये float कर चुकी है. इन्होंने दिल्ली से काफी सारे लोगों के सॉल्यूशंस मंगवाए, कुछ 200 से लगभग या 300 के लगभग सॉल्यूशंस उनके पास आए। उसमें से फिल्टर होके 22 ऑलरेडी आइडियाज फील्ड में प्लेस हो चुके हैं, मतलब टेस्टिंग फेज में पहुंच चुके हैं। तो आप सोच रहे होंगे आपका आइडिया कहां गया? आपका आइडिया है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री। द सॉल्यूशन यू सेंड, इफ दैट टिक्स, यू गेट टू क्रूज straight into that 22 list of ideas, and that will be taken to the grand jury, and then they decide who wins or who does not. All right, तो कैसे अप्लाई करना है, कहां पर जाकर अपना वीडियो भेजना है, we'll walk you through every bit of that as the show progresses. But now on the program, let me invite the man whose own government's report card on the issue has been written in headlines and who has chosen to stand here and answer all these questions. Please put your hands together for Delhi's Environment Minister, Mr. Majinder Singh Sirsa. हेलो जी। नमस्कार। हेलो जी। नमस्कार। हमें बताते हैं, हम भी इस तरह के रंग के पहन लेते हैं। हमने सोचा कि आपको ऑड बना के रखना है। बैठिए। धन्यवाद जी। तो सिरसा साहब, सवालों की शुरुआत करते हैं क्योंकि ये हमने ये सोचा कि हमेशा पोल्यूशन को लेकर हम सबके अंदर एक निराशा है, हम चाहते हैं सोल्यूशन निकले। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों ने 2-3 ऐसे कदम, क्योंकि अब आप लोग खुद ही आ रहे हैं इंटरव्यू देने, तो कुछ तो ऐसा किया होगा जिस पर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या किया है? देखिए, पहले तो आपको ये सबको जानकारी है कि पोल्यूशन के 3 बड़े कारण हैं। व्हीकलर पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन जो डस्ट पोल्यूशन है, और तीसरा जो हमारे इतने लैंडफिल्स, लैंडसाइड्स थे जिनके ऊपर इतने कूड़े के ढेरों के टनों टन कूड़ा पड़ा था और आप रोज देखते थे, वो पोल्यूशन। तो दिल्ली का चैलेंज है, दिल्ली के अंदर लाखों लोग रोज आते हैं और लाखों लोग यहाँ से रोज जाते हैं। दिल्ली दुनिया का अकेला ऐसा शहर है, मैं कुछ आपको जानकारी देने से पहले बताना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी, दुनिया का दिल्ली अकेला ऐसा शहर है, पूरी दुनिया की अकेली ऐसी राजधानी है जिसके साथ कितने मेट्रो सिटीज के साथ और सिटीज साथ जुड़ती जाती हैं जिनका कॉमन एयर शेड है, सबको कॉमन रहने वाला है। अकेला ऐसा शहर है जो 55 किलोमीटर के इस शहर के अंदर 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। ये दुनिया का अकेला ऐसा शहर है जहां जितना पूरे यूरोप के अंदर कूड़ा इकट्ठा होता है, लगभग उतना कूड़ा रोज दिल्ली यहां से हटाता है। 14 से 15 हजार मेट्रिक टन कूड़ा, 14 से 15 हजार मेट्रिक टन कूड़ा केवल पूरे दिन के अंदर दिल्ली का लोकल म्यूनिसिपल वेस्ट है। और इसके अलावा जो लेगेसी वेस्ट है, जो हमसे पिछले हमें देके गए हैं, कूड़े के पहाड़ बनाकर देके गए हैं, वो 35,000 मेट्रिक टन कूड़ा रोज हम हटाते हैं। 50,000 मेट्रिक टन कूड़ा, अंजना जी, ये इसके बराबर है कि पूरे यूरोप का कूड़ा दिल्ली में से निकाला जा रहा हो। इसके बराबर आप कल्पना करके देखिए, फिर भी आपको कूड़े का कोई ट्रक नहीं दिखाई देता। ये मैनेजमेंट हमने आके पिछले 1.5 साल में खड़ी की है। सबसे बड़ा कारण यही है, हम जानते हैं 202 एकड़ कूड़े के पहाड़ में से, मैं आपको बताना चाहता हूं, 202 एकड़ कूड़े के पहाड़ में से हम 70 एकड़ से ज्यादा जमीन रिक्लेम कर चुके हैं, 70 एकड़ का कूड़ा खत्म कर चुके हैं। जी, आप बात उन्होंने कारण पूछा, मैं बता रहा हूं सांस की बात पे आना चाह रही हूँ। पोल्यूशन, हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, तो ये मैं बता रहा हूँ जी। आपने जो बात बताया उस पे देखिए, ये क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि चैलेंज बहुत बड़ा है दिल्ली के लिए, इस बात में कोई दौराई नहीं है। चैलेंज है लेकिन हम आज सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा, उतना और बड़ा नहीं। इस सोल्यूशन में आपको क्या लगता है कि किस तरह का पार्टिसिपेशन आप चाह रहे हैं लोगों से? हम ये कैंपेन जो कर रहे हैं, इसमें हम जो लोगों से बोल रहे हैं कि वो आके अपनी एंट्रीज भेजें, आप सबसे पहले उनको क्या बताना चाहेंगे? कौन सी एक चीज है जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? तो देखिए, सबसे बड़ा काम जो और सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत वो है इनोवेशन के ऊपर आज,
क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि जो 3.5 करोड़ लोग हैं ये कम होंगे, ये बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सड़कों के ऊपर से ट्रैफिक कम होगी और बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कूड़ा म्यूनिसिपल वेस्ट हमारा कम होगा, नहीं और बढ़ने वाला है। तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी साथ में निकाल कर लाने होंगे कि जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कुछ भी कर रहे हों, तब भी साइंस और इनोवेशन हमारी हेल्प कर रही हो उसको उसको नीचे लाने के लिए। ये ड्रास्टिक स्टेप्स जो हैं वो इनोवेशन से आ सकते हैं, जो रोजाना के काम है वो हम कर रहे हैं। लेकिन आप सुनिए, एवरेज एनुअल PM 2.5 में -7.7% हो गया, -7% उसमें कमी आई है एनुअल साल का। उसी तरह एनुअल PM 10 में 7.1% की कमी आई है। ये डेटा तो आपके पास रोज अभी निकल आएगा 1 सेकंड में। एनुअल एवरेज AQI, अगर हम एवरेज AQI की बात करें पूरे साल का, तो उसमें 3.871 का कमी आई है। 3.87, ये पॉइंट से कम होने वाला है। 1% 2% 3% ऐसे ही कम होगा। आज क्या बता रहा है आपका? गुड बता रहा है, बैड बता रहा है, क्या बता रहा है? जरा मैं भी अपना खोलिए, जरा देखा जाए। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। मेरा मोबाइल आपका मोबाइल अलग नहीं, मोबाइल नहीं है। देखिए ऐसा होता है, पहले आप समझ लीजिए, जो AQI है ना, ये खाली रॉ नहीं आता कभी भी। ये देखिए रोज का आता है। अभी का एग्जैक्ट कितना है? 108। हाँ। ये कितने बजे का आ रहा है? 4:06 पे। तो ऐसा होता है। पुअर है, ये भी WHO का तो 50 होना चाहिए। ये भी पुअर है। ये 50 होना चाहिए। और ये थिक ऑफ मॉनसून है, इस समय तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए समय। बट मैं आपसे यही कहना चाह रही थी, मेरे पास रोज का आता है। मैंने ये नहीं कहा कि रोज अच्छा आता है। मैंने बस क्रॉस चेक किया कि आपका हमारा सेम बता रहा है, नहीं बता रहा। साफ हवा भी कैसे आएगी? अब मैं अंजना जी ये भी लाइन आपको जरूर बताना चाहता हूँ। तो बेटा आजकल आपके पास AI का जमाना, बिना AI के भी गूगल में सबको अवेलेबल था। तो अभी तक साफ शहर कौन से हो पाए हैं? इंग्लैंड क्या लंदन शहर अपनी हवा को साफ कर पाया है? चीन का बीजिंग अपने आप को साफ कर पाया है? आप पहले एक बार जाके स्टडी करिएगा कि उनको कितने साल लगे। बीजिंग को 9 साल लगे हवा को साफ करने में, 9 साल। लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का। लेकिन हमें ना 9 लगेंगे ना 15 लगेंगे। मैं आपको कितने लगेंगे? आप एक बता दीजिए। इसी पर रील बनेगी? बने इसी पर रील बनेगी? बात बिल्कुल बनाएंगे, हम खुद बनाकर चलाएंगे। हम वो रील को खुद बनाकर चलाएंगे। तो मैं टाइमलाइन। हाँ, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए पोल्यूशन कैसे कम होगा परसेंटेज वाइज। 5%, 7%, 10% ऐसे होगा। शाम को हवा साफ हो जाएगी, ऐसा असंभव है। Let's take a couple of questions now. Let's go there, please. Good afternoon, sir. My name is Vanshika. Sir, I wanted to ask, like you've launched a couple of policies about EV cloud seeding as we talked here today. मेरे को ये पूछना था, जैसे क्लाउड सीडिंग एक अच्छा इनिशिएटिव तो है, बट जैसे हम सबको आई थिंक पता है कि 3 गवर्नमेंट एजेंसीज ने बोला था कि क्लाउड सीडिंग इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिल्ली उसके इन्वायरमेंट वगैरह के हिसाब से। फिर भी इतना बड़ा बजट, एज यू सेड 3 करोड़ रुपए उसको अलॉट किया गया, इतना बड़ा बजट। सो डू यू थिंक इट वाज द राइट मूव एंड क्या मेजर्स हो रहे हैं? तो देखिए ऐसा है, जैसे आपने कहा, ये खाली दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग हो इसके लिए बजट नहीं है। हमने पैसा एक IIT कानपुर को दिया है, वो हमारे इस पैसे से स्टडी कर रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि दिल्ली में एक दिन बरसात करानी पड़ सकती है और कभी भी ना करानी पड़े, लेकिन सोल्यूशन तो देश के पास होना ही चाहिए ना हर प्रॉब्लम का। तो वो दिल्ली सरकार का पैसा देश के एसेट्स में काम आए, तो दिल्ली की सरकार ने IIT, वो भी हमारी इंस्टीट्यूशन है, तो वो जितनी रिसर्च करेंगी, चाहे पैसा आपसे आए या किसी भी सरकार से जाकर रिसर्च करेंगी, तो ये कहना गलत होगा कि पैसा कहीं उसका मिसयूज हो गया या उसको कहीं और यूज हो सकता है। ठीक है, 2-3 सवाल और इधर से लेते हैं। क्या हम इंडस्ट्रीज को उतना लायबल ठहरा रहे हैं जैसे उन्हें जितना उन्हें ठहराना चाहिए? क्योंकि बीट नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्या हम उनको लायबल ठहरा रहे हैं? क्या हम स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं? तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है अंजना जी। आपके ध्यान में भी ला दूं, दिल्ली में जो इंडस्ट्री चल रही थी अनऑथराइज्ड एरियाज में, ऐसी 12,000 इंडस्ट्रीज थी जिनको कोई पूछ नहीं रहा था। हमारे डिपार्टमेंट भी नहीं पूछ रहे थे। क्यों नहीं पूछ रहे थे? वो कहते थे कि सर ये नॉन कन्फर्मिंग एरिया में है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसको बंद कर दो, तो सिंपली बंद करो, हम इसको चेक नहीं करेंगे पोल्यूशन है या नहीं है। तो हमने आकर एक कानून बनाकर उनको फोर्स किया। 12,000 इंडस्ट्री ऐसी, 12,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ऐसा हमने इंस्पेक्शन की, जिनमें से 8,000 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनका पोल्यूशन मापदंड ठीक किया जा सकता था, उन्होंने ठीक किया। जिनमें से 1626 ऐसी हैं जिनका ठीक ही नहीं हो सकता था, उनको सील किया।
और 500 कुछ 560 या कुछ ऐसी थी जिनमें पानी भी साथ में गंदा था हवा के साथ साथ, वो 550 को भी सील किस किया। इलाके में थी ये सारी आउटर दिल्ली में, जहां पे नॉन कन्फर्मिंग एरिया की इंडस्ट्रीज थी। और इसलिए बेटा हमने अब तक तकरीबन 2200 के आसपास ऐसी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करके सील किया है, बंद किया है, और 12000 इंडस्ट्री को हमने आइडेंटिफाई किया है और 8000 के पोल्यूशन मापन को ठीक कराने का काम किया। ये एक मैराथन जॉब था जो हमने पिछले 1.25 साल में पूरा किया। पूछे। हम पोल्यूशन का सॉल्यूशन दिल्ली के सेंटर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आपने बोला कि एनसीआर एक कनेक्टेड एयर शेड है, और हम अगर रोटी भी हम खाते हैं तो उसके सेंटर से नहीं लेते, हम कॉर्नर से शुरू करते हैं। तो हम एनसीआर पे काम क्यों नहीं कर रहे, हम दिल्ली की पेरिफेरी पे काम क्यों नहीं कर रहे, हम सिंक्रोनाइज्ड पॉलिसीज़ क्यों नहीं ला रहे हैं, और अगर ला रहे हैं तो उनका ग्राउंड लेवल पे इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो पा रहा सर? बेटे ने सबसे अच्छी बात करी है, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। और उन्होंने एग्जाम्पल भी इतना अच्छा दिया। इसके ऊपर लगातार हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, वो लगातार सभी स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करते हैं। मैं उस सभी मीटिंग का हिस्सा होता हूं, और उस मीटिंग्स के अंदर ये पैरामीटर्स सारे फिक्स किए गए हैं, फ्रेमवर्क्स को फिक्स किया गया है। हमारा क्या फ्रेमवर्क रहने वाला है, हर स्टेट्स को क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या क्या टाइमलाइंस हैं, उनको कब तक अपना कूड़ा खत्म करना है, कब तक उनको मैनुअल जो है क्लीनिंग खत्म करनी है, कैसे उन्होंने मैकेनिकल कब तक कौन सी चीज लेकर आनी है, किस तरह से अपने स्टेट के अंदर वो ईवी को चार्जिंग स्टेशन लेके आएंगे, कैसे ईवी गाड़ियों को ले। तो ये हमारा फ्रेमवर्क बना, इस पे काम चल रहा है और इसकी बड़ी मॉनिटरिंग भी होती है, और लगातार निरंतर केंद्र सरकार इसके ऊपर चर्चा करती है और लगातार इस पे बैठकें कराती है। और जब बैठक होती है उसके अंदर हम अपने सारे पीपीटीज लेके जाते हैं कि जो टारगेट्स दिए थे वो मीट हुए कि नहीं हुए। हाँ, लेट होते हैं टारगेट, स्टेट्स के भी लेट होते हैं, लेकिन उनकी जानकारी उनसे ली जाती है और उनको आगे से कहा जाता है इस डेट तक पूरा करके दे। तो ये फ्रेमवर्क बना हुआ है, इस पे काम चल रहा है। जैसे आपने कहा टाइम लगेगा, सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन सोल्यूशन की 5-5, 3-3, 2-2, 4-4, 10-10% करके ही हम उसको ठीक कर पाएंगे। अब चलते चलते आखिरी में बता दीजिए कि हमारा मकसद क्या, हम चाहते हैं बच्चे आए, नए नए इनोवेशन के साथ लोग आए, वो जरा बता दीजिए, समझा दीजिए। What are you looking forward to most from तो this देखिए, challenge? पहले तो मैं आज तक का इंडिया टुडे ग्रुप का बहुत धन्यवाद करता हूँ, अंजना जी का भी और सोनल जी का भी, क्योंकि आपने एक हमारे इस इनिशिएटिव के साथ जुड़कर दिल्ली को पोल्यूशन का सोल्यूशन देने की कोशिश की है। जब तक हम इस तरह से हाथ मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक इसका समाधान भी नहीं होगा। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सभी टीवी चैनल्स को, अखबारों को इस तरह से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस हम ला सके। तो पोल्यूशन के सोल्यूशन में अब एक वाइल्ड कार्ड एंट्री से भी आप एंट्री कर सकते हैं। ये आज के इस प्रोग्राम का कारण है। आप अपना सोल्यूशन लेके आए, अगर वो सोल्यूशन अप्रूव होता है तो अप्रूव हमने नहीं करना, उसके लिए भी IITs, NCLT, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एकजुट होकर, जिनका इन्होंने जजेस जिनको बनाया है, वो स्टडी करेंगे। उनमें से अगर कोई कामयाब होता है तो उसको इनाम भी देंगे और उस प्रोडक्ट को हम दिल्ली के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। यह जो बड़ा काम का बेड़ा उठाया है वो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप में उठाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे पोल्यूशन के सोल्यूशन के लिए हमारे नौजवानों तक पहुंचे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपसे भी जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा जिसको दिल्ली में लाकर हम दिल्ली की हवा को और साफ कर पाएंगे। धन्यवाद। All right, on that note, Delhi's Environment Minister, Mr. Sirsa, please, everybody. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. All right, so you heard the minister over there. Promises have been made, but it's now time to put them to test. Let's take this opportunity to introduce to you our esteemed jury. Let me start by bringing in, and please, huge round of applause, Manendra Agarwal, Director for IIT Kanpur. He's a brilliant mathematician and also behind the very, very, true innovation that happened. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो चिंता करने के लिए जाने जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सोल्यूशन बताते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि चिंता तो हम सब कर सकते हैं पोल्यूशन पर, लेकिन हमने किया क्या? ऐसा ही कदम उठा रहे हैं एक बेहद खास ज्यूरी मेंबर जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, कलीपुरी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए वाइस चेयरपर्सन इंडिया टुडे ग्रुप की, जिन्होंने ये सोचा कि हमें सोल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा। हम खबरें बताते हैं, हम पोल्यूशन में जो परेशानियां लोगों को हो रही है वो सब बताते हैं, लेकिन सोल्यूशन का हिस्सा बनने को तैयार है या नहीं है? बिल्कुल, ऑलवेज। मैं शुद्ध दिल्ली वाली हूँ, तो I want to make sure that this is a city we all are proud of and that we are happy to live in, because it's a beautiful green city with so much history. And the only thing that lets us down, I think, is the air.
If we can fix that, we're home. We're home. Absolutely. Huge round of applause. Huge round of applause. All right, next let me call upon stage somebody who's truly entrenched in this entire system of bringing you a solution. Let me call upon now Naresh Priyadarshini. He's from the Delhi Pollution Control Committee. Huge round of applause, please. He's seen more pollution ideas die down than that actually works. So I'm very interested to know what is it that will make it tick for him, because he's the one at the end of the day who's advising the government as well. Are you excited about this challenge, sir? Absolutely. So first of all, this is a great opportunity, and I think a very positive engagement of a media group for a social cause. Yes, the ideas should be linked to the problem. I think that is very important. All right, and next with us, somebody who understands the pain of pollution more than anybody else. Let me bring upon somebody who sees patients with pollution-related problems every day in her clinic. And not just people like you and me who are trying to fight out, but little voices who cannot really understand the length to which the pollution is spoiling their health. Please call upon Dr. Neelam Mohan, President for Indian Academy for Pediatrics. Ma'am, you see kids every day. Yeah, that's true. पेरेंट्स को भी ये बहुत एडवाइस देती होंगी, एंड एक एडवाइस बहुत सुनी जाती है कि दिल्ली छोड़ के चले जाओ, पोल्यूशन से बचना है तो दिल्ली छोड़ के चले जाओ. क्या इस पूरे कैंपेन के बाद probably you'll have a different answer? Yes, I'll say that there is somebody India Today and आज तक जब हमारे साथ जुड़ गए हैं तो शायद solution मिल जाएगा. Also joining us in a little while will be Kapil Dev, and he's somebody who's not just a known, sportsman, somebody we're also proud of, but somebody who actually is the owner of the KDSC Super Speciality Hospital as well. So deeply invested in the matter. He'll also be joining us in just a little while. With that, let's get started. KP, मेरा पहला सवाल आप ही से. My first question to you, what is the genesis of this whole thing that you thought we should do this? Why? I think that I just got tired of covering the news on a yearly basis. We would always start in September, October and start talking about pollution. And I think we made a big change to say, look, we're not just going to sit there and cover it, but we're going to start being part of the solution. And that's why we've committed to finding a solution for this pollution problem in Delhi since January. And we've kept the attention and focus there. And I'm so glad that Delhi government has sort of cooperated with the push that we've given them. And they have been working on it since January as well. Because pollution, you see it more in September, October, November. But actually, it's a problem even in the summer. We've got so used to it. We accept pollution of 300, 400 is completely normal. If you look at the AQI of other beautiful cities in the world, you'll see AQI 3, 2, 0. Like, okay, those are numbers that we have never seen. So our ambition should be that we can hit, at least double digits on a regular basis. That would be quite good. And maybe then single sometime in the future. अभी इतनी बारिश में तो it's around 108, so a long way to go. But let me bring in also Manendra Agarwal. Sir, you have seen solutions being put forward in front of you for quite some time. What do you think they should be focusing on? Where do you think innovation lacks in becoming a reality? Of course, the solution should work. It goes without saying. But more than that, or equally importantly, I would say, it needs to be a solution that works at scale and in a cost-effective way. If you miss any of these two, then you cannot implement the solution well. So that is the most important thing to keep in mind. Whatever solution one designs, I have seen so many solutions which look very good on paper, which look very good in lab level. But the moment you take them outside to actually on the ground to deploy, they fail. Right. Sir, if I can bring in, Naresh ji as well. Naresh ji, कितने challenges रहे पिछले एक decade में DPCC के सामने? हमने साल भर बहुत stories करी, आपको बहुत criticize करा, बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत tough questions पूछे. Where do you get stuck? Why is it that the best minds in the country
or perhaps the world, which India is known for, we've not perhaps been able to crack that one thing that impacts all of us? First correction I would like to say is that yes, the biggest, I think, driving force which I see now, where DPCC and other similar entities within the ecosystem have been now delivering solutions, is the government mindset. You can't imagine the kind of hours or the kind of push, like for example the chairman DPCC or the minister, Mr. Sirsa himself, or the member secretary. They even till if it was 9 p.m. or 11 p.m. or whatever, they close things. Like there is so much of drive to bring the solution to a reality. I think that has been a big change, which I've seen in the last 1 year. Yes, over the years, the kind of use of technology was limited, and now the kind of analytics and all those things, everyone was making effort, but somewhere, as Dr. Agarwal also mentioned, the implementability and finding the solution on the ground. We were always, I think initially the approach was measuring and reporting. Now we are moving to a solution phase. I think that change has happened. Yes. We are measuring, reporting, and that's why the kind of approach and the kind of solutions are now coming are real, they are not cosmetic. मैम, चूंकि आप बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं, you interact with their parents, what can you suggest to them? What can you suggest people? Like everybody is checking the AQI and then they decide whether their children should go out to play or not. कि बच्चा खेलने जाए, नहीं जाए, क्या करें? As a doctor, आप क्या बताएंगे? राइट, सो आई थिंक आई टोटली अग्री. अभी टाइम आ गया, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो इसे जन आंदोलन बनाने के लिए. जन आंदोलन का मतलब है कि इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री, और इट हैज़ टू बी एवरीबडी. तो द डॉक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेयर आई हैव टू टॉक अबाउट एडवोकेसी. जैसे आप सिर्फ एक नंबर नहीं बताना है, नंबर के बाद क्या करना है, तो मुझे भी पेरेंट्स को क्या करना है बताना है. सो वी नीड सर्टन जनरल टिप्स. और जब तक वो पेरेंट को ये नहीं समझ आएगा, इट्स नॉट अबाउट मी, दैट पेरेंट शुड बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो एंड आस्क स्कूल में, RWA में, कम्युनिटी में, दे शुड गो अराउंड. एंड जब तक रियल स्टोरी होती है ना, तो वो रियल स्टोरी मेक्स अ बिग इम्पैक्ट. लाइक वी सीन इन पंजाब, जैसे वो जलाते हैं, तो it is in one of the villages, there was a real story, somebody died, pollution related, burning, and he or she could communicate to the village and the whole village stopped. So the Gurdwara people were involved. So I think such stories will make a difference. And KP, from being a hard task master in our editorial meetings to getting... Don't tell the jury that, yeah, the jury will run away. And like from years and years, you've been covering this pollution, you've been asking tough questions to all of us, all the people who sit there, to these people who want to innovate now. What would you say? How would you judge them? No, I would say please work very hard, and if you've got some good ideas, please use the QR code and send them to us. Let us restore Delhi's legendary sardi, you know, where you sat in the dhoop and you peeled santre. You know, that's what we want to take Delhi back to. A huge round of applause again for our esteemed panel and the jury, which will be finally deciding who gets to win that solution for pollution. Thank you so much. Thank you. All right, so you understood what the campaign is all about. इन्हें जज कौन करेंगे, किस तरह से पूरा प्रोसेस होएगा. लेकिन finally, at the end of the day, the win in this campaign is that this gets adoption by the government. It gets implemented by the government, and for which, don't believe us, believe the person who will be coming on stage next to bring you that promise. With that, let me invite on stage my colleague Anjana Kashyap and the Delhi Chief Minister Rekha Gupta. पोल्यूशन का सोल्यूशन इस महामुहिम में, जिसको आज तक इंडिया टुडे ग्रुप ने उठाया है, अब हमारे साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जुड़ गई हैं. और ये जेन जी जो यहाँ पर है, वो भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी सोल्यूशन हो. लेकिन एक सवाल पूछने से मुख्यमंत्री जी मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ. ये बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम इतनी कॉन्फिडेंट है, खुद ही आ रही है पोल्यूशन पे इंटरव्यू देने दिल्ली में. क्या ऐसा किया है उन्होंने कि कुछ कमाल इस बार होने वाला है? क्या बदलेगा? इंटरव्यू तो मैंने पिछले साल भी दिया था,
और आपके स्टूडियो में ही दिया था। तब हमारी सरकार 6 महीने पुरानी थी, आज हमारी सरकार 1.5 साल पुरानी है और इस लगभग 1.5 साल के हमारे टेन्योर में हमने उस हर सॉल्यूशन पे काम किया, हर उस समाधान को हमने आगे ले जाया कि जिसके कारण से जो दिल्ली की जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान मिले और विशेष रूप से पॉल्यूशन को। तो हमारा काम, हमारी परफॉर्मेंस, हमारा साइंटिफिक रोड मैप जिसे हमने अडॉप्ट किया वो मेरे कॉन्फिडेंस का कारण है और मैं समझती हूँ कि दिल्ली एक सही दिशा में और सही हाथों में चल रही है। रेखा जी देखिए, अब एक एक करके हर बिंदु पर आते हैं। अब वेहिकुलर पोल्यूशन मतलब 60%, उसमें भी जो बाइक्स हैं, 2 पहिया गाड़ियां हैं, उनसे भी 40% पोल्यूशन। ईवी पॉलिसी पर आप जोर दे रही हैं कि ईवी पॉलिसी के जरिए, तो इसमें आपका प्लान क्या है? 3 चीजें इसमें जुड़ती हैं। एक तो ऑड इवन पहले होता था, पता चल रहा है कि 50% वर्क फ्रॉम होम आप मैंडेटरी कर देंगी सरकारी और प्राइवेट जगहों पर, तो गाड़ियां कम होंगी। और तीसरा ये ईवी पॉलिसी, ये क्या है और क्या वाकई आप दिल्ली की सड़कों को बिल्कुल पेट्रोल डीजल कार या 2 पहिया वाहन मुक्त करना चाहती हैं? तो कब तक? देखिए, आप दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिए। ईवी पॉलिसी और दिल्ली को ईवी सिटी बनाना भारत की, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसमें हमने पूरी तरीके से जनता को इन्वॉल्व करके सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में लगातार बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हुए, और उसके बाद में हमने पब्लिक डोमेन में भी उस पॉलिसी को रखा, सबके सजेशंस लेते हुए एक इंक्लूसिव पॉलिसी जिसमें कि हमने ना केवल सब्सिडी की बात की है बल्कि हमने स्क्रैपिंग इंसेंटिव्स दिए हैं, हमने ईवी इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है और उसके साथ साथ बैटरीज का रिसाइकलिंग वहाँ तक की भी प्लानिंग किया। इस पूरी की पूरी पॉलिसी में हमने 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। वो इसलिए कि इसके बाद जो नए व्हीकल कोई व्यक्ति खरीदे वो ईवी के लिए मोटिवेट हो, उनको हम इंसेंटिवाइज करें कि आप ईवी खरीदें। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि दिल्ली से पेट्रोल और डीजल के व्हीकल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो दिल्ली में चल रहे हैं, जिनकी अभी लाइफ है, जो पीयूसी के पूरे जो पैरामीटर है उसको फॉलो कर रहे हैं, निश्चित रूप में वो अपनी लाइफ पूरी करेंगे और वो दिल्ली में चलेंगे। पर नया व्हीकल कोई खरीदे तो ज़रूर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में दिल्ली का नागरिक उस व्हीकल को खरीदे, उसमें ईवी को प्रेफर करे, सरकार उसके साथ है और हमारी ईवी पॉलिसी पूरा सपोर्ट करते हुए दिल्ली के हर नागरिक को एक एमिशन फ्री और क्लीन जो मोड ऑफ हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसकी ओर मूव करना चाहती है। क्या ऑड इवन भी आप करेंगे और क्या ये 50% वर्क फ्रॉम होम हर दफ्तर में होगा और उसका ड्यूरेशन क्या होगा? अंजना जी, ऑड इवन से मैं पूछना चाहती हूँ कि कितना फ़ायदा मिला। इससे पहले की सरकार की ये नॉन सीरियसनेस थी जो कि ऐसे टेम्परेरी और टाइमिंग कुछ लेकर के आना कि भी ये ऑड इवन कर देंगे, ये खाली भ्रम था, लोगों को ये दिखाना कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, पर ये सॉल्यूशन नहीं था, कभी भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो क्यों लगातार पॉल्यूशन सालों तक बढ़ता रहता? कोई सॉलिड स्टेप जो उठाने चाहिए थे किसी भी सरकार को, वो स्टेप कभी नहीं लिए गए। वर्क फ्रॉम होम इसलिए थोड़ा इफेक्टिव कहा जा सकता है कि आप सड़कों पे थोड़ा तो लोगों को आने से रोकें, वर्क फ्रॉम होम होगा, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मूव करें, लोग उसको इस्तेमाल करें। और सरकार ने, हमारी सरकार ने पूरी तरीके से इसे ये माना है कि ये पूरा साल भर चलाने वाला काम है। पॉल्यूशन जो है कोई एक सीज़न का प्रॉब्लम नहीं है, एक सीज़न की आफत नहीं है कि इस सीज़न में आया, आफत है और चलिए 2 महीने निकले तो ख़त्म हुई, जान बची। ऐसा नहीं है, साल भर जब सरकारें काम करेगी तभी ये पॉल्यूशन कम होगा। ये 100% हमारी सरकार ने करके दिखाया है। लगातार इस 1.5 साल में हमने उन सभी स्टेप्स को लिया जो आने वाले समय में धीरे धीरे पॉल्यूशन को भी कर्व करेंगे और 360 डिग्री यानी हर तरफ से हमने पॉल्यूशन को घेरा है। फिर चाहे वो डस्ट मिटिगेशन हो, फिर वो वॉल टू वॉल कारपेटिंग हो, वो प्लांटेशन हो, वो ईवी पॉलिसी हो, हर तरह से
हमने कोशिश की है, और वो विंटर एक्शन प्लान भी, जब हम पूरी तरीके से ये गाइडलाइन पहले से ही नोटिफाई कर दी हमने कि भाई नवंबर से लेके जनवरी माह तक आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि दिल्ली तैयार रहे, सोसाइटी तैयार रहे उन नियमों के अनुसार दिल्ली को चलाने के लिए। और पॉल्यूशन जो है सिर्फ सरकार नहीं, लोग भी मिल करके इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन खोजेंगे और मिल करके दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करेंगे। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए, इन जेनजी युवाओं को बताइए कि क्या मिशन है और हम क्या करना चाह रहे हैं इसके जरिए, कैसे इनोवेशन को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं हम लोग, वो बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, हम सब देश की राजधानी दिल्ली के नागरिक हैं, हर व्यक्ति अपने शहर से बड़ा प्यार करता है, और इसीलिए जब कोई भी प्रॉब्लम दिल्ली की ऐसी ध्यान में आती है तो हमें तकलीफ होती है, दिल में दर्द होता है कि भाई हमारे शहर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। पॉल्यूशन पे सॉल्यूशन, मुझे लगता है कि एक ऐसी ड्राइव है जहाँ पे पूरी दिल्ली, पूरा देश इस पॉल्यूशन की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपने सुझाव दे सकता है, इस ड्राइव का हिस्सा बन सकता है। और हमारी सरकार ने लगातार पॉल्यूशन को सॉल्यूशन देने के लिए काम किया। हमने हर एक एस्पेक्ट पे काम किया। हमने ईवी पॉलिसी लेके आने का काम किया। हमने अभी बहुत बड़ा एक मास प्लांटेशन ड्राइव जो शुरू किया, पहली बार दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाने का काम, 70 लाख डिजिटल पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग वर्ग, अलग अलग सोसाइटी और यंगस्टर्स ने, सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अपने लिए स्लॉट बुक कराया, पौधे लगाए, और खास करके दिल्ली का जो रिज एरिया है, पहली बार किसी सरकार ने आके उसे फॉरेस्ट नोटिफाई किया। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ कि आप सच में फॉरेस्ट को फॉरेस्ट के रूप में जानें और उसको अच्छे से डेवलप करें। तो ये भी काम करना। कंस्ट्रक्शन का काम पर मैं ध्यान लाना, हमारे रिपोर्टर्स गए स्टिंग ऑपरेशन, ब्लू शीट्स लगी होती हैं, पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। वो कौन सी इन्फोर्समेंट एजेंसी ये इंश्योर करेगी कि भाई ये ना हो? जब आप ग्रैब 4 लगा देते हैं उसके बाद भी काम चलता रहता है पीछे से। ये सच में आदत थी लोगों की, पर आप लोगों ने अगर स्टिंग किया तो ये भी आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने एक्शन भी पूरा लिया, और उस एक्शन के पीछे हमने वो सारे लीकेजेस जिसके कारण से कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट उसका बेनिफिट लेती थी और अपना काम करती थी। मैं ये मानती हूँ कि जिसे अपने शहर की परवाह नहीं है, जो सिर्फ अपनी चिंता कर रहा है, या जिसे मतलब अपने पड़ोसी की चिंता नहीं है, जो अपने लिए लगातार काम करता जा रहा है, उस पर चेक रखने का काम उतना ही आपका भी है जो एज ए चैनल, और उतना ही जनता का भी है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो गैप था इसे हमने खत्म किया है। हमने अपना डस्ट पोर्टल सेकंड शुरू किया है, जिसमें 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जितनी प्रॉपर्टीज हैं जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहां पे हमने डिजिटल कैमरास लगाए हैं, जो हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से शुरू हुए हैं, जो AI एनेबल्ड हैं, और पूरी तरीके से अगर वहाँ पे डस्ट पैरामीटर पे वहाँ पे कुछ भी होता है, अगर अलार्म बजता है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास भी आता है, उस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ओनर के पास भी जाता है, और तुरंत एजेंसीज एक्टिवेट हो जाती है और एक्शन लिया जाता है। तो ये पहली बार हुआ है कि AI ड्रिवन कैमरास के द्वारा सरकार ये डिजिटल मॉनिटरिंग कर रही है, और पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन को हमने डिजिटल मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स के साथ जोड़ा है। इससे पहले कभी ये नहीं हुआ था। तो ऐसे हर व्यक्ति जो उस समय कंस्ट्रक्शन करना चाहेगा या कर रहा होगा, वो पूरी तरीके से निगरानी में रहेगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। सरकारी कंस्ट्रक्शन का क्या होगा? कहीं मेट्रो का काम चल रहा है, कहीं पर आजकल तो दिल्ली में जब भी घर से निकलिए कुछ ना कुछ कहीं पर खुदाई हो जाती है, उसका क्या होगा? क्या उसको भी उस दौरान रोक पाएंगे? बिल्कुल, हर नियम बराबर का सरकार पे भी लागू होता है, जनता पे भी लागू होता है। जैसे मैंने ईवी की बात कही, ईवी यदि हम लोगों को प्रपोज कर रहे हैं कि आप लीजिए, तो सरकार ने भी अपने लिए तय किया है कि हम जितने भी व्हीकल फ्यूचर में खरीदेंगे वो 100% ईवी ही खरीदेंगे। यहाँ तक कि हमारी जो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स भी है, उनको भी हमने ईवी खरीदने का ही। पर ऐसा ना हो कि रेखा जी तो ईवी में चल रही हैं, पीछे उनके सिक्योरिटी वाले 10-15 गाड़ियां चल रही हैं पेट्रोल डीजल वाली। देखिए, मैंने आपको कहा कि हम भविष्य में एक भी नई कार जो खरीदेंगे वो 100% ईवी होगी। तो पुरानी गाड़ियां जैसे हम लोगों की नहीं हटा रहे हैं, तो इसलिए सरकार की भी चल रही हैं। और इसलिए
नई गाड़ी जो भी खरीदेंगे वो ईवी खरीदेंगे, जैसे जनता का नियम वैसे हमारा नियम। कृत्रिम बारिश की आपने बात की थी क्लाउड सीडिंग के जरिए। अब वो रोज होता था कि अब सिरसा जी जा रहे हैं और अब तो विमान उड़ेगा और बारिश होगी, और वो बादल कभी बरसे ही नहीं। क्या वजह रही? क्या इज इट अ फेल्ड प्रोजेक्ट, यानी एक ऐसा मिशन जो नहीं हो पाया, या उस मिशन पर अभी भी आप लोग कायम हैं? और कई विपक्ष ने भी, आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा कि 3 करोड़ खर्च कर दिए, बेकार गया। मैं ये मानती हूं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो वो फेलियर नहीं होता है, वो आपके लिए एक चीज़ सिखा के जाता है। आज दिल्ली शहर के लिए, उसके पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, आज आप भी तो पॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ बैठे हुए जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सॉल्यूशन हमें बताते हैं और हमें लगता है कि इस सॉल्यूशन से सच में 2%, 10% कुछ भी पॉल्यूशन कम हो सकता है, तो हम तो उसे तैयार हैं अपनाने के लिए। ऐसे ही कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल रेन, जब बहुत ही साइंटिफिकली अप्रूव्ड मेथड है, जिसको कि आप बाकी देशों में भी इसको किया गया है और लोगों ने आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से बहुत सारे सॉल्यूशन किए हैं। दिल्ली में भी हमने इसे ट्राई किया, तो मुझे लगता है कि ट्राई करना कोई गलती नहीं है। हमने पूरी अपनी उस मानसिकता के साथ कि पॉल्यूशन को सॉल्यूशन देना है, हमने उस एक्सपेरिमेंट को किया, और एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल भी हो सकता है, कई बार नहीं भी होता है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपको लगता है, कई बार ऐसा मन में आता है कि भाई कोई भी एफर्ट कर लो, छोटा होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, पर ऐसा कुछ इनोवेशन या कुछ भी आपके सामने अभी तक आया है जो कि अनूठा है, जो आपको बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा हो? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने जो इनोवेशन चैलेंज किया था अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, IITs में जाकर के, और बहुत सारे यंगस्टर्स ने अपने स्टार्टअप्स दिखाए, अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाए कि इसके माध्यम से पॉल्यूशन पे काम किया जा सकता है। और उसमें से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट उठाए, उसे दिल्ली शहर में इम्प्लीमेंट किया, और मुझे लगता है कि हर एक प्रोजेक्ट अपनी वर्किंग का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर छोड़ता है। तो हम लगातार उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, लगातार उस हर संभव प्रयास पे काम कर रहे हैं कि दिल्ली शहर की आबो हवा अच्छी हो, दिल्ली में रहने वाले लोगों का दिल खुश हो। इसके लिए हर उस सॉल्यूशन पे काम किया जा रहा है जो कि सरकार के सामने प्रेजेंट होता है, जो नए स्टार्टअप्स हमें दिखाई देते हैं। और इतना कह सकती हूँ कि ये दिल्ली शहर देश की राजधानी है। जब विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारी इस दिल्ली शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम जिसमें केवल दिल्ली का हिस्सा नहीं है, दिल्ली NCR भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम दिल्ली के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम NCR के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम हर तरीके से इसके समाधान को खोज रहे हैं, और दिल्ली की जनता लगातार उसका प्रभाव देख रही है और भी देखेगी। आपने दिल्ली की बात किया, आपने खुद ही कहा दिल्ली NCR, तो एक आखिरी सवाल मन में आ गया है जो कि बहुत जरूरी है शायद एड्रेस होना, क्योंकि पराली एक बड़ी वजह, और उसका जिस तरह से असर आता है वो हम सब भुगतते हैं। सांस लेना मुश्किल होता है, कई लोग इनहेलर्स पे चले गए हैं, कई लोगों की तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल जाते हैं। किस किस से बात हो रही है आपकी? आज सही बता दीजिए। भगवंत मान जी से आपने बात की है कि क्या करना है, आपने नायब सिंह सैनी साहब से बात की है क्या करना है, राजस्थान में आपने शर्मा जी से बात की है क्या करना है, इधर योगी जी से बात की है क्या करना है, हर एक मुख्यमंत्री से बात की है। और ओपन बर्निंग का कोई भी मोड हो, पराली हो, बाकी चीजें हो, दिल्ली में हो, NCR में हो, बाकी राज्यों में हो, वो हर एक चीज जो हमें इफेक्ट कर रही है वो ठीक होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। हमने सबको इस समस्या के समाधान पे काम करने के लिए कहा है। नॉर्दर्न रीजन का जो मीटिंग पीछे हुआ था उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे। हम सब ने मिलकर के एक कॉमन एजेंडा बनाया है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है जिस पे हर राज्य काम कर रहा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली की EV पॉलिसी को एज इट इज़ हरियाणा ने अडॉप्ट किया है, तो हरियाणा भी अब EV पे जा रहा है। धीरे धीरे यूपी, राजस्थान, बाकी राज्य भी जाएंगे। पूरा देश इस EV पॉलिसी पे काम करेगा और हम सब अपनी आबो हवा बदल पाएंगे। पंजाब का आपने नाम नहीं लिया, पराली पर क्या बात हुई है? पंजाब की पराली भी खत्म होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि
मुख्यमंत्री जी इस बात को समझेंगे और जरूर जो उनके ऊपर मोहपाश है उसमें से निकल के इस सीरियस नोट पे आएंगे। वो तो सैनी जी भी करने से डरते हैं क्योंकि सबको लगता है कि किसानों की नाराजगी कौन मोल ले ले। बिल्कुल सैनी साहब तो आप ही नहीं है के ऐसा। बीजेपी के हैं। हरियाणा में बहुत सारे ऐसे प्लांट बने हैं जो क्लीन फ्यूल पे जनरेट कर रहे हैं पराली से, और लगातार हरियाणा में, यूपी में, इवन पंजाब में भी कुछ ऐसे प्लांट खुले हैं और मुझे लगता है कि उन सब का असर दिल्ली पे होने वाला है। दिल्ली के लिए इतना कह सकती हूँ कि ये माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, तो हम दिए जलाते रहेंगे और लोगों को रोशन करते रहेंगे। रेखा गुप्ता जी, आप काफी अच्छी शायरी करती हैं, मुझे पता है बीच बीच में आप पहले से, लेकिन राजनीति की सख्ती कई बार इंसान को अलग बना देती है। उम्मीद है कि ये जो कोशिश है पोल्यूशन का सोल्यूशन वो सफल होगा। और अब QR कोड जो है हमारा है उसको लॉन्च करेंगे हम लोग। I'll request now to the jury also to join us on stage. Our esteemed jury, huge round of applause, please. So much talk, so much inspiration, and then all of it will start with this one QR code. And to unveil that, I'll request the Chief Minister to just be there. And there you go, Delhi with bated breath. There you go. Big round of applause. That's the QR code. If you've got a solution, we've listening. All you have to do is just scan that QR code, send us your pitch, and our esteemed jury is going to judge that. The Chief Minister will adopt that. With that, we are calling this entire campaign open.